नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी की सीरीज़ में आज हम आपको सुनाएंगे कोहिनूर की दास्तान। दोस्तों, कोहिनूर आजकल इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में स्थित है। दोस्तों, ये कोहिनूर कभी भारत का था और भारत का ही नहीं था। दरअसल ये भारत में ही एक खदान, जिसे हम गोलकुंडा की खदान कहते हैं, जो आजकल तेलंगाना में है, उस खदान से ये हीरा निकला था। कई हाथों से होता हुआ ये अब इंग्लैंड में पहुंचा है। तो दोस्तों, हम कहानी पे आगे पहुंचें उससे पहले हमारा आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन रहता है। निवेदन दोस्तों वही है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करते रहें। जी हाँ, लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आते हैं कहानी पर। तो ये पहली बार, दरअसल इसका जो आधिकारिक हम मालिक की बात करें, पहला मालिक जो था वो काकतीय राजवंश के पास ये रहा था, और काकतीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुल देवी भद्रकाली की लेफ्ट आई में लगाया था, ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों, वहाँ से इसे खिलजी ने देवी की आँख से निकाल लिया था। हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो ऐसा भी मानते हैं दरअसल कुछ लोग हिंदुस्तान में कि ये जो हीरा था वो हीरा नहीं, दरअसल एक मणि था। एक मणि थी और वो मणि जामवंत के पास थी। जामवंत ने उस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया था, जिसके साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। तो कुछ एक दरअसल हम कह सकते हैं ना, किंवदंती कोहिनूर के बारे में ये भी है। लेकिन खैर, अब वो सनातन धर्म के मुताबिक हजारों हजारों वर्ष पुरानी बात है। लेकिन अब इसका जो जिक्र होता है वो पिछले 500-600 साल से ज़्यादा चलन में आया था। लेकिन उससे पहले ये किसी खदान में था, और उस खदान से निकल के मैंने आपको बताया कि कत्ती जो काकतीय जो राजवंश था उनके पास था, और उन राजा ने अपनी कुल देवी को लगाया था, और इसे बाद में खिलजी ने लूट लिया था। तो अब ये दरअसल खिलजी ने जब लूट लिया था तो उसके बाद दरअसल जब बाबर ने मुगलिया सल्तनत का भारत में नींव पड़ती है, और वो उस नींव को दरअसल बाबर डालता है। तो बाबर ने पहली बार इस जब आगरा और दिल्ली किले को जब जीता था, तो ये हीरा जो था वो आ चुका था बाबर के पास, क्योंकि उसने खिलजी को युद्ध में हरा दिया था, बाबर के पास आ गया। अच्छा, एक दरअसल मैं थोड़ा सा कहानी की बैक में जाऊंगा, यहीं पे इसे होल्ड करते हुए, कि इस हीरे की समय समय पे इंग्लैंड से तमाम लोगों ने मांग करी थी। मांग करने वालों में जैसे ही हिंदुस्तान हमारा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो भारत ने भी इसकी मांग करी कि हीरा हमें वापस किया जाए। और इसके बाद 1976 के आसपास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ये मांग रखी कि ये हीरा हमारा है, हमें वापस किया जाए। हाँ, एक और देश था जिसने इस हीरे को लेके अपना दावा पेश किया था, वो अफ़गानिस्तान। तालिबान साम्राज्य था उन दिनों में। तो 2000 में तालिबानियों ने अब इंग्लैंड के सामने ये मांग रखी कि ये हीरे पे ऑफिशियली और आधिकारिक तौर पर उनका अधिकार है, लिहाजा ये उन्हें वापस किया जाए। तो हम ये आगे कहानी में चलते हैं कि ये कैसे और किन पे और इंग्लैंड में किस ढंग से पहुंचा था। तो दोस्तों, एक बात और थी कि जब ये 2002 में इंग्लैंड की जो क्वीन थी, महारानी थी एलिजाबेथ, उनका जब निधन हुआ, तो ये उनके मुकुट की शोभा बढ़ा रहा था, उसके पास रखा गया। तो वहाँ पे रहने वाले तमाम सिख समाज के लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया कि ये हमारे देश का लूटा हुआ हीरा जो आज आप नुमाइश कर रहे हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये हमारा वापस किया जाए। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब एक मांग हुई, उसके बाद एक बड़ी मुहिम चली थी, बड़ी मांग चली थी। जब महारानी की डेथ के बाद उनके मुकुट में जड़ा हुआ ये हीरा, जिसे हम कोहिनूर कहते हैं, जब वो वहाँ पे रखा गया था, तो तब वहाँ पे सिख
समाज के तमाम लोगों ने विरोध दर्ज किया था। आप सोच रहे होंगे कि सिख वंश या सिख लोगों ने इसका विरोध दर्ज क्यों किया था, तो हम कहानी पे ज़रा आगे आते हैं कि जब मुगलिया सल्तनत के पास ये आगे ट्रांसफ़र होता चला गया, बाबर, हुमायूं, अकबर जो भी थे उनका एक सी पूरा श्रृंखला चल रहा था, तो इस तरह से ये हीरा आगे चलता चला गया अलग अलग मालिकों के पास। लेकिन इसके बाद होता क्या है दोस्तों, नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह ने इस हीरे को लूट लिया और इस हीरे को लेके सीधा पहुंचता है, लेकिन अपने देश वापस यहाँ पे करीब करीब 50 से ज़्यादा दिन व्यतीत करने के बाद लूट का तमाम सारा जो माल था, जिसमें हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, ये लेके तमाम हाथी और घोड़ों से लेके अपने मुल्क को पहुंचता है। तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसकी मृत्यु के बाद उसके जो पौत्र के पास ये हीरा पहुँच जाता है, लेकिन उसकी एज काफ़ी कम थी। तो उस टाइम पे उसका जो जनरल था, सेनाध्यक्ष था, उस सेनाध्यक्ष ने उसकी काफ़ी मदद करी थी। तो उसकी जब मदद करी तो उसने खुश होके इस हीरे को दे दिया था। हीरे को दोस्तों इसका जो मूल हीरा था, जब क्योंकि बाद में इसको इंग्लैंड में जब पहुंचा तो उन्होंने इसके तराशी कराई, तो उसके बाद इसका वज़न जो था वो भी कम हुआ था। तो मैं इसकी जो अ, शुरुआत के दौर में जो इसका वज़न था और जो 793 कैरेट का था उस टाइम पे, तो बाद में ये कम हुआ था। तो आगे हम चलते हैं कि ये इस तरह से अफ़गानिस्तान से वहाँ पे उन्होंने अपने एक जनरल को दे दिया था, नादिर शाह के पौत्र ने। तो उनके अब उस जनरल के परिवार में ये आ गया। परिवार से होता हुआ आगे उनका वंश का एक व्यक्ति लाहौर में रहने लगा। लाहौर में उस हीरे को लाया और उन दिनों में लाहौर में राजा रणजीत सिंह का राज था। तो वो राजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया हीरा, उन्होंने वहाँ से ले लिया। अब होता क्या है दोस्तों, ये जब राजा रणजीत सिंह के पास आ जाता है, उसके बाद उनके बेटे दिलीप के पास आता है, लेकिन दिलीप की उम्र काफ़ी कम थी और उधर एंग्लो सिख वॉर शुरू होता है। और उस वॉर में ये जो बात है करीब 1848 47 48 की, तो उस वॉर में सिख जो राजा थे, क्या नाम, दिलीप, जो राजा रणजीत सिंह के बेटे थे, वो उस युद्ध में हारते हैं और अंग्रेज़ों का शासन वहाँ लाहौर तक पहुँच चुका होता है। और वहाँ पे उन्होंने उस हीरे पे अपना अधिकार जमा लिया और उस हीरे को उनसे राजा दिलीप से ले लिया। तो दोस्तों जब ये हीरा अंग्रेज़ों के पास पहुँच गया, तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे भारत में गवर्नर जनरल था। उसने इस हीरे को एक स्पेशल शिप से इंग्लैंड को पहुंचा दिया, इंग्लैंड की रानी को तोहफे के तौर पे दिया। तो ये 1849 में 1 साल तक उनके देश में रहा और 1 साल के बाद 49 में वो रानी के मुकुट की शोभा बढ़ाने के लिए रखा गया। लेकिन इसके लिए वहाँ पे जो प्रिंस थे, उन्होंने एक बड़े कारीगर को, एक डच जो कारीगर था, उसे हायर किया और उस हीरे की कोई नई शेप में लाए और उस हीरे को, ताकि उनके मुकुट की शोभा बढ़ा सके। तो जब इसे वहाँ पे लाए गए तो उन्होंने, ये कहते हैं ना, उसके टुकड़े कर दिए थे उस हीरे के। तो आजकल वो हीरा पहले महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ाता, लेकिन अब बाद में इसे हीरे को एक टावर, इंग्लैंड का जो लंदन में स्थित है, उसके हाउस ऑफ जेल में रख दिया गया था। तो दोस्तों ये तो थी कोहिनूर की कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।